हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एफएक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। वी ऑल नो कि आज के दिन यानी कि 4 अगस्त को यूपीएससी सीएसई 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एंड ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है उसके बारे में ही नहीं होता, बल्कि इन रिजल्ट्स को देखते हुए इससे जुड़ी हुई न्यूज़ को जब आप देखते हैं तो इट एक्चुअली मोटिवेट्स यू कि उस लिस्ट में आपका भी नाम आए। जैसे ही हम इस प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, हम यहाँ अलग अलग वेबसाइट्स पर स्ट्रैटेजीज ढूंढने लग जाते हैं, बुक लिस्ट ढूंढने लग जाते हैं। एंड वहाँ से हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर। और यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग हम पहले ही दिन से शुरू भी कर देते हैं। हम यहाँ पर न्यूज़पेपर लगवा लेते हैं। आपके घर पे रोज़ न्यूज़पेपर आएगा, द हिंदू का आएगा, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आएगा, और फिर आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 18 से 20 पेज आपको उस न्यूज़पेपर में मिलेंगे और आप उसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लगभग यहाँ से 8 से 9 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। ब्रेक ले लेके आप उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर आपके दिमाग में आता है कि ये न्यूज़पेपर अगर इतना टाइम ले रहा है तो बाकी की प्रिपरेशन कब होगी। फिर ये होगा कि उसमें इकोनॉमी और बिजनेस वाला जो पार्ट है उसकी बहुत सी टिपिकल टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी एंड अगेन आप डीमोटिवेट फील करेंगे। फिर आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि क्या वाकई में मैं इस एग्ज़ाम के काबिल हूँ। यहाँ पर इतने सारे एस्पिरेंट्स और उनके नाम आप लिस्ट पर देख रहे हैं, वो भी इंसान हैं और उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो अपने ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, और इसी वजह से न्यूज़पेपर रीडिंग में हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड दूसरा, हम यहाँ पे जो छोटी चीज़ें, जो टर्म्स हमें समझ नहीं आ रही होती उसकी वजह से डिमोटिवेटेड फील करते हैं। उसके बाद पूरे महीने का न्यूज़पेपर जो है उसकी एक पूरी अच्छी खासी जो पाइल है वो आपको यहाँ पर कॉर्नर में पड़ी हुई देखने को मिलेगी और आप उसे टच भी नहीं करेंगे। यहाँ पर इतने ज़्यादा घंटे जाने की वजह से न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें समझ न आने की वजह से आप यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील करेंगे और न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, उसे आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। नोट्स तो बहुत दूर की बात है, न्यूज़पेपर रीडिंग ही बहुत समय ले लेती है जब हम इस प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पर हम लोग यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर कटिंग करते हैं और उसको अपनी नोटबुक्स में चिपकाना शुरू कर देते हैं। या फिर कोई एक एडिटोरियल ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मैं इस एडिटोरियल के अगर पॉइंट्स भूल गया, व्यूज़ भूल गया तो क्या होगा, तो आप उसको बार बार रीड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आखिर कैसे की जाए इसी के बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मॉड्यूल होगा ये आपको बताएगा कि कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यूपीएससी से जुड़े हुए जो रिलेवेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन्हें आपको पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में कवर करना है। अब कैसे पता चले, तो किसी भी किताब के पन्ने को खोलने से पहले या न्यूज़पेपर के ही पहले पन्ने को खोलने से पहले आपको सबसे पहला जो टास्क यहाँ पर करना है इस जर्नी की शुरुआत में, वो है सिलेबस डाउनलोड करना। यूपीएससी की साइट पर जाइए, वहाँ पर आप सिलेबस देखिए, सिलेबस प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कीजिए। वो जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लेट मी शो यू। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। वो सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इस पर्टिकुलर टाइम पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक पीडीएफ है जो आपको मिलेगी। ये इसी साल 12 फरवरी 2020 को जारी की गई थी एंड अब तो ऑब्वियसली 2019 का रिजल्ट भी आ गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सारी जानकारी है इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाती हूँ कि आखिर सिलेबस क्या है। बेसिकली अगर आप इस एग्ज़ाम को देखेंगे तो इस एग्ज़ाम में ये देखिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है
ऐसे इवेंट्स, करंट इवेंट्स जो हैं आपको ऐसे इवेंट्स कवर करने हैं जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उसका आपको पूरा यहाँ पर ध्यान देना है. सो लेट मी जस्ट शो यू दी सिलेबस फर्स्ट, एंड यहाँ पर आप इसका सिलेबस जो है वो क्लियरली देख पाएंगे. यू कैन सी दिस थिंग. यस, सो ये प्रीलिम्स का सिलेबस आप देख सकते हैं. करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड. इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली द थिंग इज, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है बट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है. अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स जो है उसमें जो भी बुलेट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उसके सिलेबस में, वही और ज़्यादा एलॉबरेट करके यहाँ पर मेंस के सिलेबस में दिए गए हैं. तो हम मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. अब आपको करना क्या है, मेंस में 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट पेपर आपके हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4. तो ये जो 4 पेपर है इनका जो सिलेबस है, जैसे आप यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं पेपर 2 जीएस 1, ओके, पार्ट 1. तो इसमें ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर याद होने चाहिए. बेसिकली द थिंग इज कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड करें, इन शीट्स को अपनी स्टडी डेस्क के पास चिपकाएं और हर रोज़ उसको एक बार ज़रूर रीड करें. इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सिलेबस रहेगा, तभी आप न्यूज़पेपर में से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उन्हें छांट पाएंगे. ओके, तो ये एक सबसे पहला टास्क है, दैट इज ऑब्वियसली सिलेबस को डाउनलोड करना और उसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको 1-2 बार रीड करते रहना ताकि आपके दिमाग में वो रहे. चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो पॉइंट्स रहें कि उसी से आप एक तरह से छटनी कर पाएंगे कि ये मुझे पढ़ना चाहिए या ये मुझे छोड़ देना चाहिए. ओके, सो दैट इज द थिंग. तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और उस सिलेबस को बार बार रीड करना. अब मैं आपको एक नमूना दिखाती हूँ. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे. ये फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये द हिंदू का 1 अगस्त का न्यूज़पेपर है. पेपर तो नहीं है, इट्स ई पेपर, पीडीएफ है ये. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरे न्यूज़पेपर में से सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसकी छटनी की जा सकती है. ओके, एंड फाइनली मैं आपको एक ब्रीफ दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ते समय. तो अगर आप इसके फ्रंट पेज को देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत का जो पहला पेज है उसी में अगर आप देखेंगे तो यस, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ दिया गया है करंट इवेंट्स ऐसे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हों, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. तो ये आपका पहला आर्टिकल हो गया जो आपको ज़रूर रीड करना है. इसके अलावा यहाँ पर सीबीआई की क्या जांच चल रही है, किसने क्या बोला, किसने क्या स्टेटमेंट दी, कौन जेल से रिहा हुआ, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर डेथ से जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं वो भी हमारे लिए फिलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें. उसके बाद जो सेकेंड जो पन्ना आता है द हिंदू का वो सिटी पर है, यानी कि बेसिकली आपका जो न्यूज़पेपर है वो किस पर्टिकुलर सिटी का पब्लिकेशन है. यहाँ पर न्यू दिल्ली का है तो आपको 2 से 3 पन्ने जो है वो न्यू दिल्ली से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट और दूसरे भारत के हिस्सों को भी थोड़ा बहुत ये कवर करते हैं. तो ये वाले 2-3 पन्ने जो द हिंदू के हैं ये उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है जो कि स्टेट पीएससीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, और इसमें भी आपको सिलेबस से जुड़ा हुआ कंटेंट ही कवर करना है. जैसे कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर पन्ने पर मैं देखूँ तो इस पर्टिकुलर पन्ने पर भी हमारे पास फ़िलहाल कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. ओके, जैसे कि यहाँ बीजेपी का कहना है कि सेंटर की जो स्टेप्स थे उसकी वजह से वायरस के केसेस रिड्यूस हुए हैं. तो ये किसने क्या स्टेटमेंट दी, कौन किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ जो है यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें. इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पन्ना है उसमें भी अगर आप देखेंगे केसेस अप डाउन जा रहे हैं तो ये काफ़ी डायनामिक है. अगेन नॉट रिलेवेंट. मैन बीटन इन पब्लिक ओवर बीफ सस्पिशन,
ये काफ़ी बड़ा सा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, बट अगेन नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद हम पेज 4 पर आ गए हैं। ओडिशा लिफ्ट्स लॉकडाउन फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट्स। वापस से एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो है न्यूज़पेपर के पन्ने का ये कवर कर रहा है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब तक आप देख पा रहे होंगे कि हम 4 पन्ने देख चुके हैं और उसमें सिर्फ हमें एक ही रिलेवेंट न्यूज़ मिली है जो यूपीएससी सीएससी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे हम पेज 5 पर आ चुके हैं एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस थिंग कि योगा इंस्टीट्यूशन जिम्स वगैरह खुलने वाला है। ये ऑब्वियसली लॉकडाउन जो है एक तरीके से उसको खुलने की प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन इस पेज के ऊपर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई देखने को मिलेंगी जैसे कि अश्मिता स्कीम या फॉस्टर केयर स्कीम। तो अगर आप इन स्कीम्स को देखते हैं तो यस, ये जो आपका जीएस पेपर 1 है, इसमें अगर आप देखते हैं तो सोशल एम्पावरमेंट है या फिर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऑब्वियसली हम ये जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हैं, इनको ज़रूर कवर करेंगे। किसी पर्टिकुलर स्टेट में इस स्कीम को लेकर क्या चल रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे स्कीम अगर आपको कहीं पर लिखी हुई मिलती है तो उसकी बैकग्राउंड जो भी न्यूज़ है उसको ज़रूर कवर करें, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ज़रूर कवर करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ न्यूज़ मिलती है, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसको हम अपने लेवल पर कवर करेंगे। न्यूज़ इससे रिलेटेड कवर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन ये जो एडिटोरियल सेक्शन है, दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको एडिटोरियल्स बार बार रीड नहीं करने हैं, उसको एक बार रीड करके आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ लिख सकते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं। ओके, इसके बाद ये असम से जुड़े हुए फ्लड के बारे में है। वाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये जीएस पेपर 1 में इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, फ्लड्स एंड ऑल, ये हमारा सिलेबस में है। सो इसी वजह से यहाँ पे लोकेशन चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीएससी सीएससी का सिलेबस है, तो हमारे पास एक और आर्टिकल यहाँ पर हमें मिल रहा है विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे लगभग हमारे पास कितने आर्टिकल्स हो गए हैं, इंक्लूडिंग दिस एडिटोरियल, एडिटोरियल को इंक्लूड करते हुए ये आपका 5वां आर्टिकल है जो आपको ज़रूर रीड करना है। इसके बाद हम यहाँ पे 8वें पन्ने पर आ गए हैं। 8वां पन्ना जो है वो शुरू का जो पन्ना है फ्रंट पेज, उसके भी कुछ पार्ट्स को कवर करता है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, कितना गया रिकॉर्ड बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ बीजेपी कांग्रेस के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी के बारे में क्या बोल रही है, डेथ, बीटन, ये सब चीज़ें। देन ई दर्शन, दिस इज समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ई दर्शन वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसको आप अपने लेवल पर रीड करें। सो अगेन ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉट करंट इवेंट बट येस इसका बैक स्टोरी या फिर बैक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यू कैन सी दिस थिंग, कांग्रेस चीफ विप मूव्स सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जजमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, वो आपको ज़रूर कवर करनी है। तो विप क्या होता है, ठीक है, ये आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक में ऑब्वियसली मिलता है। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है जिसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ी हुई ये इंफॉर्मेशन, सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी आर गोइंग टू रीड। उसके बाद ये क्या स्टेटमेंट नकवी साहब ने दी है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, वो सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इस पन्ने के ऊपर दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके, सो अगेन दिस वन इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका 9th आर्टिकल है जो कि आपको रीड करना है। इसके अलावा इस पन्ने पर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। माल्या का केस चल रहा है, किसने क्या बोला, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर पेपर आता है जिसमें यहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ी हुई न्यूज़ है, बाकी सब चीज़ें हैं, ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद आपका 14th पेज आ रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ।
ओके। एंड इसमें भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में न्यूज़ होनी चाहिए। 3-day अफगान आईडी ट्रूस बिगिंस, वियतनाम रिपोर्ट्स फर्स्ट वुमेन कोविड-19 डेथ, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। स्फीयर फिशिंग, ये यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है ये आप ज़रूर यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, अगेन आपके सिलेबस से रिलेवेंट चीज़ है। ये न्यूज़ नहीं, लेकिन स्फीयर फिशिंग क्या होती है वो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये आपको 10th आर्टिकल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिल जाता है। इसके बाद दिस पार्ट बिजनेस एंड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है ये आपको ज़रूर कवर करना है, इसका कोई पार्ट आप मिस ना करें, बिकॉज ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, उसकी सस्टेनेंस से जुड़ा हुआ है। ओके उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ आप पूरा मिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं आता। तो यू कैन सी दिस थिंग कि लगभग 11 ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में जो कि हमने टिक किए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस से जुड़े हुए। ओके सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसा आप कब कर पाएंगे? ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर किया हो। अगर आपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया है देन ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू इस तरह से आपके आर्टिकल्स छांटना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑन वेरी फर्स्ट पेज दिया गया था, ये यहाँ पर वेरी फर्स्ट पेज पर ही ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो ये करंट इवेंट भी है, नेशनल इम्पोर्टेंस भी रखता है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स का एक पार्ट जो है वो ये आपका आर्टिकल कवर कर रहा है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट बजटिंग से जुड़ा हुआ है। अगेन ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है, इसी वजह से ये आर्टिकल रिलेवेंट है। उसके बाद ये भी मैंने आपको आर्टिकल टिक करवाया था इफ़ यू रिमेंबर, ये अगेन करंट इवेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है ये, एंड वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसका भी ये एक पार्ट है क्योंकि भारत उसी में आता है। तो अगेन ये आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये आर्टिकल भी अगर आपको याद हो तो मैंने टिक करवाया था, अगेन करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, वो सारी चीज़ें ही आप फ्लड वाली सिचुएशन में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएस स्टडीज़ यानी जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ। तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट, आपको रीड करना चाहिए। सो यू कैन सी दिस थिंग कि कैसे हमने न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को छांटा और हमारे पास पूरे यहाँ पे जो 16 से 17 पेज थे, उन 16 से 17 पेजों में हमने यहाँ पर 9 से 10 जो न्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कवर किए। तो सबसे पहले तो इस तरीके से आपका टाइम बचता है। आप यहाँ पर ऑब्वियसली बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं, किसी मंत्री ने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको उसके नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं बिकॉज वो यूपीएससी सीएससी के रिलेवेंट है ही नहीं, तो आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस थिंग कि कैसे 18 पन्नों का जो पूरा न्यूज़पेपर था वो हमने लगभग यहाँ पे 10 से 11 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, छटनी कर ली। अब आती है बात बिजनेस एंड इकोनॉमी की। तो बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल अगर आ रहा है न्यूज़पेपर में तो वो कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि विप वर्ड था वहाँ पे, तो ये जो विप है ये यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस नहीं पढ़ा है अब तक, वो सिलेबस नहीं कवर किया है, तो आप इस वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के, मैं आपको इसको क्लियरली समझाती हूँ। या तो आपको पहले पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है एटलीस्ट क्लास 12th तक का वो आपको कवर करना चाहिए, सो दैट न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय आपको वो वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग पता हो जिनका इस्तेमाल न्यूज़पेपर में किया जा रहा है। दूसरा तरीका, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आता है टिपिकल वर्ड जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसकी बैक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता करनी पड़ेगी। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पॉलिटी और इकोनॉमी जो है उसका सिलेबस कवर करें, सिलेबस पूरा ना कवर करें, एटलीस्ट उससे जुड़ी हुई एनसीईआरटीज़ कवर करें ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जिसके ज़रिए आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूज़ है, उसको बेटर तरीके से समझ सकें।
यहाँ पर यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि डीमोटिवेट करते हैं। तो हमने न्यूज़पेपर को रिड्यूस भी किया, इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलिटी इकोनॉमी वाला सेक्शन बेहतर कैसे समझा जाए आपको एनसीईआरटी जो है उससे जुड़ी हुई पहले कवर करनी चाहिए। यानी कि इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि डे 1 से ही आप न्यूज़पेपर रीडिंग को स्टार्ट करें। डे 1 तो आपका सिलेबस डाउनलोड करने में, उसको रीड करने में और समझने में जाना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है उसका एनसीईआरटीज़ जो है उससे आपकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड उसके बाद साथ में ही आप लगभग 1 महीने के बाद जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। रोज़ अपने लेवल पर न्यूज़पेपर रीडिंग आप वेरी फर्स्ट डे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जॉट डाउन करना इज़ समथिंग जो आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज की बात कर पाएंगे। सो ये मेरी यहाँ पर राय होगी। दूसरा, जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो नोट मेकिंग ऑफलाइन भी होती है ऑब्वियसली लिख कर नोटबुक्स में, और दूसरा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन नोट मेकिंग का फ़ायदा ये है कि जो अपडेट्स हैं वो आप इजीली डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके अपने नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2019 में आपने जुलाई में पढ़ा कि यहाँ पे इंडिया ने जयपुर जो सिटी है उसको यूनेस्को की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है, तो आपने अपनी नोटबुक में वो लिख लिया। और उसके बाद फिर आपने इस साल मार्च में पढ़ा कि यूनेस्को की लिस्ट के लिए इंडिया ने धोलावीरा को नॉमिनेट किया है। सो द थिंग इज, नोटबुक के अंदर जुलाई पिछले साल का जयपुर लिखा हुआ है और इस साल मार्च में धोलावीरा लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन आया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या है, क्योंकि उस टाइम पे ये क्लियर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ नॉमिनेशन वर्ड होगा, वहाँ ये वर्ड नहीं होगा कि कौन से ईयर में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कुछ न्यूज़ को, कुछ न्यूज़ अपडेट्स देना ऑनलाइन नोट मेकिंग में ज़्यादा इजी होता है। तो वहाँ पर सर्च बॉक्स में अगर आप यूनेस्को लिखेंगे तो यहाँ पर हज़ारों पन्नों में से वो पन्ना निकल कर आएगा जहाँ पर आपने यूनेस्को लिखा होगा, और वहाँ आप अपडेट कर सकते हैं कि जयपुर जो है वो यूनेस्को की लिस्ट का पार्ट बन चुका है और अब 2020 में इंडिया की तरफ से धोलावीरा को यूनेस्को की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि अपडेट करनी पड़ती है और वो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होती है। तो आप किसी भी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अवार्ड्स जो हर साल दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है वो आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। हाँ, आपको एडिटोरियल करने चाहिए। आपको यहाँ पर नेशनल इम्पोर्टेंस की जो न्यूज़ है, वर्ल्ड न्यूज़ है, इसके जुड़ी हुई, इसके साथ साथ जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं वो आप ज़रूर कवर करें। इसके साथ साथ दूसरी बाकी की न्यूज़ जैसे मैंने आपको आज दिखाया उन्हें आप स्किप करें, ठीक है। किसने क्या स्टेटमेंट दी, क्या बोला, क्या इल्ज़ाम लगाया, डेथ से जुड़ी हुई न्यूज़, जेल कौन चला गया, कौन बाहर आ गया, ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आप लोग स्किप करें। तो ये जो न्यूज़पेपर में छटनी करने वाली चीज़ है ये आप तभी कर पाएंगे जब आप बेहतर तरीके से सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि सिलेबस ही आपको हेल्प करता है ये सारे काम करने में। तो ये एक मॉड्यूल जो कि यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग से जुड़ा हुआ मैंने बनाया था। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो मोटिवेट हो जाइए, प्रॉपर तरीके से यहाँ तैयार हो जाइए अगले साल अपना नाम जो है इसी तरीके से लिस्ट में देखने के लिए। सो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करना इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई और भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो चाहते हैं और इसी तरह से FAQ की नेक्स्ट सीरीज़ में चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं FAQ की सीरीज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो लाती रहूं। इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लस पर भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज ले रही हूं। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए यहाँ पर आप रीविजिट 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।